हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही थी। तो जो आपने प्रश्न पूछा, तो आज हम बैंड बाजों के साथ इसलिए आए हैं कि थोड़ा शोर हो तो शायद हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँच पाए। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या सीमित किए जाने से ट्रैवल व्यापारी नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी को अनोखे ढंग से बैंडबाजों के साथ पर्यटन कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शित किया। हरिद्वार के ट्रैवल व्यवसायियों ने अनोखा प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है। धर्मनगरी हरिद्वार में जिला पर्यटन अधिकारी के ऑफिस पर हरिद्वार के सभी ट्रैवल व्यवसायियों ने संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग के बैनर तले बैंड बाजे के साथ प्रदर्शन किया और बैंडबाजों के साथ अपनी मांगों को रखा। ट्रैवल व्यवसायियों का कहना है कि यात्रियों की संख्या सीमित होने से व्यवसायियों पर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यात्रा सिर्फ 6 महीने होती है और चारधाम यात्रा से कई व्यवसायी जुड़े होते हैं। बैंड बजा है। देखिए, हमने पिछले कुछ समय से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन में संख्या निर्धारण एक व्यवस्था लगाई गई है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि वो आने वाले तीर्थ यात्रियों की जो भावना है, अपने इष्ट देव के दर्शन करना चाहते हैं, चारधाम पे आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए वो बीच में अवरोध पैदा करता है, अपने दर्शन के लिए यात्री नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा, जो पर्यटन व्यवसायी हैं, जो ट्रैवल व्यवसायी हैं, जो होटल वाले हैं, या जो भी व्यक्ति व्यवसायिक रूप से चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इससे डिस्टर्ब होती है, क्योंकि यात्रा केवल 6 महीने खुलती है और 6 महीने बंद रहती है। तो उनकी आर्थिकी जो जीवन है उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हम इस बात को कई व्यवस्थाओं के अधीन कह पाए हैं, लेकिन हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही थी। तो जो आपने प्रश्न पूछा, तो आज हम बैंड बाजों के साथ इसलिए आए हैं कि थोड़ा शोर हो तो शायद हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंच पाए। सरकारी से मांग की है, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार यात्रा की है। यात्रा सुचारू करने के लिए सरकार प्रयासरत है, जो निरंतर हम देख भी रहे हैं सरकार के प्रयास। लेकिन साथ ही हर वर्ष इसमें पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण की व्यवस्था जैसे पूर्व में चलती थी, पूर्व की भांति चलती रहे। अभी क्या हुआ है, पंजीकरण में जो है संख्या निर्धारित कर दी है। हम सरकार से अपनी मांग रखने आए हैं, बात रखने आए हैं कि सरकार अगर पंजीकरण की संख्या को समाप्त कर देती है तो इससे जो आने वाला श्रद्धालु है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएगा, जिससे उनको भी यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही हरिद्वार में जो 6 महीने से ट्रैवल व्यवसायी अपने कार्य नहीं कर पाते हैं, यहाँ यात्रा नहीं चल पाती है, ट्रैवल व्यवसाय नहीं ना के बराबर चलता है, ये 6 महीने जो यात्रा चलेगी उससे ट्रैवल व्यवसायियों को भी उत्साह रहेगा। ये हम अपनी मांग को लेके आए थे कि जो यात्री हरिद्वार में आते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो यहाँ आएंगे, उनको मैनुअली रजिस्ट्रेशन दिया जाए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग चली आ रही है कि यात्री हरिद्वार में आए, उत्तराखंड में आए, उसे परेशानी ना हो। ट्रैवल व्यवसायियों की मांग है कि यात्रियों की संख्या सीमित ना की जाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पूरे साल में सिर्फ 6 महीने चारधाम यात्रा चलती है, जिसकी तैयारी को पहले परखा जाना चाहिए और उसी के बाद किसी नई चीज की शुरुआत करनी चाहिए। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।